सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान और आज मैं आई हूँ वाशिंगटन डीसी के थोड़ा सा ही बाहर एक कब्रिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कब्रिस्तान में क्यों आई हूँ। यहाँ मैं आई हूँ एक अच्छा काम करने के लिए। मैं यहाँ आज दरख्त लगाऊंगी और ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज का दिन ये काम करने के लिए क्यों निकाला। वेल, उसका एक अच्छा रीज़न है। अमेरिका के एक साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी ने एक मरतबा कहा था कि ये मत सोचें कि इस मुल्क ने आपके लिए क्या किया, बल्कि खुद से ये सवाल करें कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छा शहरी होने के नाते कम से कम मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं जहाँ भी रहती हूँ अपने इलाके की, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोई छोटा मोटा काम ज़रूर करूँ। पैसों के लिए नहीं, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर, क्योंकि जो खुशी दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करने से मिलती है ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। So, I'm sure कि आप में से जो लोग वॉलंटियर करते रहते हैं वो तो जानते ही हैं कि ये काम कितना मज़े का होता है। लेकिन जिन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, I'm sure कि आज का शो देख के और हमारे आज के वॉलंटियर से मिल के उनका भी कम से कम एक मरतबा वॉलंटियर करने का दिल ज़रूर करेगा। आज मैं तो दरख्त लगाऊंगी ही, उसके अलावा आप मिलेंगे वाशिंगटन डीसी के बसंत मेले को मुमकिन बनाने वाले रज़ाकारों से। फिर रियासत मिशिगन के एक शहर में पानी के बहरान का सामना करने वालों की उनके हमवतन किस तरह मदद कर रहे हैं। और आखिर में आप देखेंगे कि वॉलंटियर करने वालों को इस काम से खुद कितना फायदा हो सकता है। जिस इदारे के साथ मैं आज वॉलंटियर करने आई हूँ उसका नाम है केसी ट्री। केसी ट्री वाशिंगटन डीसी के एरिया को सरसब्ज और शादाब रखने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कई जगहों पर उन्होंने दरख्त लगाए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक वॉलंटियर के तौर पर यहाँ रजिस्टर करना होगा। Going to be on team 7. Okay. So if you can go ahead and get a yellow vest, a pair of gloves, and then fill out a name tag with the number 7 on it. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केसी ट्री की एरिका यंग और ये एक वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर हैं। How did दरख्त लगाने के लिए हमने कब्रिस्तान का इंतखाब क्यों किया? In DC, we're seeing that there's a lot of development being done. It's taking वाशिंगटन डीसी में तामीरात मुसलसल जारी हैं और ऐसी जगह कम होती जा रही है जहां दरख्त लगाए जा सकें। कब्रिस्तान चूँकि कानूनी तौर पर तामीरात से महफूज रखे जाते हैं, इसलिए ये दरख्त लगाने के लिए मौजूद जगह है। in cemeteries because there's more land for us to plant trees. केसी ट्रीज का आगाज कैसे हुआ? We were founded in 2002 by a marvelous woman named Betty Brown Casey. हमारी बुनियाद रखी एक खातून बेटी ब्राउन खेसी ने। उन्होंने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के एक मजमून में पढ़ा कि 1950 में वॉशिंगटन डीसी के 50% रकबे पर दरख्त लगे हुए थे, जबकि 1990 की दिहाई में ये रकबा घटकर 36% रह गया था। बेटी ब्राउन खेसी ये पढ़कर हैरान रह गई। उन्होंने फिर केसी ट्रीज की बुनियाद रखी ताकि यहाँ दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जा सके। Casey trees in order to combat that and to put more trees in the ground so that we can have a greater tree canopy. What role इस इदारे में रज़ाकार क्या किरदार अदा करते हैं? Volunteers are helping us do numerous things in order to रज़ाकार कई तरह से हमारी मदद करते हैं। इसमें दरख्त लगाना, इनकी देखभाल करना, दरख्तों की नशोनुमा पर तहकीक करना और फिर शहर में मजीद दरख्त लगाने की हिमायत में काम करना शामिल है। एक साल के दौरान हमारे साथ तकरीबन 2000 रज़ाकार काम करते हैं। also advocating on behalf of trees. We usually engage about 2,000 volunteers a year. What are the things that you provide? आप दरख्त लगाने के लिए रज़ाकारों को क्या कुछ मुहैया करते हैं? Casey Trees team leaders. हम पहले केसी ट्रीज के रज़ाकार रहनुमाओं की तरबियत करते हैं। इनमें से कई तो हर हफ्ते हमारे साथ दरख्त लगाने और नए रज़ाकारों की रहनुमाई करने आते हैं। हम दिन के आगाज पर लोगों को बुनियादी ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो औजारों का महफूज इस्तेमाल सीख लें। Safely use our tools that we have available. Wonderful. Thank you so much, Erica, and thank you for organizing this today. We're going to be planting 37 trees to help beautify this historic site. First tool you're going to use is, for those who don't know, this is a shovel. And first thing you want to do with the shovel is you want to put the shovel in the ground, just like this, and you want to use your heel. Are you ready? I'm ready. 1, 2, 3. टूल्स का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो तो मैंने देख लिया, लेकिन ये मुझे अब काफ़ी डर लग रहा है इसको देख के, क्योंकि इस तरह के औजार मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो आज के शो का अब मेरा गोल सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको वॉलंटियर्स के बारे में दिखाऊं और दरख्त लगाऊं, बल्कि ये गोल भी है कि जहाँ से ज़ख्मी हुए बगैर आज मैं चली जाऊँ। लेट्स सी इफ दैट्स गोइंग टू हैपन और नॉट।
make a circle around, and then that'll be our defining line. پہلے ہم یہاں دائرے کا نشان بنائیں گے. سارا اور جو آپ تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ آپ اس قبر کے بہت قریب ہیں. ہمیں اس حصے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا ہوگی. کھڈا تیار ہو گیا. اچھی خاصی میری طاقت لگی ہے کھڈا تیار کرنے میں. میں نے اپنا پہلا درخت آج لگا لیا ہے. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. اتنا مزہ آیا مجھے یہ کام کر کے. تو یہاں پہ ابھی میں لینے لگی ہوں ایک چھوٹا سا بریک, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کیونکہ ابھی والنٹیئرزم کے بارے میں اور بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں میرے پاس ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. بریک کے بعد چلیں گے واشنگٹن ڈی سی کے بسنت میلے میں, جو رضاکاروں کے بغیر شاید ممکن ہی نہ ہو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ درخت لگانے سے زیادہ اچھے کم ہی کام ہے جو ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں, بیکاز درختوں کا فائدہ تو لوگ نسل در نسل اٹھاتے ہیں. لیکن سچ بات یہ بھی ہے کہ والنٹیئرس شہر میں اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. جیسے واشنگٹن ڈی سی میں ہر سال بہار کے موسم میں کائٹ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں بسنت منائی جاتی تھی تو کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے. تو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے اور اس فیسٹیول کے انعقاد میں والنٹیئرس کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہی جاننے کے لیے نکلے امان اظہر. واشنگٹن ڈی سی میں بہار کے رنگوں کی کچھ خاص ہی ترکیب ہے جس میں چیری بلاسم اپنی مثال آپ ہیں. واشنگٹن ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے سیاح چیری بلاسم کے میلے کے موقع پر ان خوبصورت مناظر سے محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں. اسی میلے کا ایک حصہ کائٹ فیسٹیول ہے جہاں ہر سال پتنگوں کا میلہ سجتا ہے. یہاں صرف بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بھی مختلف رنگوں اور سائز کی پتنگوں کا مزہ لیتے دکھتے ہیں. یہ پتنگیں محض دیکھنے میں پاکستانی پتنگوں سے مختلف نہیں بلکہ مقصد بھی تفریح ہے اور دوسرے کی پتنگ کاٹنا نہیں. ہاں, شوقینوں کے لیے ایک خاص مقابلے کا انتظام الگ سے ہے. We have in first place kite number 196. Congratulations, first place. Congratulations. Awesome. Good job. And you get a prize. And you got bragging اور پھر rights. اگر پتنگ گڑبڑ کر رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پتنگوں کا ہسپتال بھی قریب ہی موجود ہے. We could do it. Kite hospital. یہ تو ہیں وہ مناظر جو ہر کوئی دیکھتا اور سراہتا ہے. البتہ جو چیز نظر سے اوجھل رہتی ہے وہ ہے نوجوان والنٹیئرز کی وہ ٹیم جو رنگا رنگ پتنگوں سے سجے اس میلے کو ممکن بنانے کے لیے خاموشی سے اپنے فرائض نبھاتے نظر آتے ہیں. اپنے فرائض کے لیے ہدایات اور ٹریننگ ان رضاکاروں کو ملتی ہے اس ہیڈ کوارٹر سے. انہی والنٹیئرز میں گیل بھی ہیں جو بستہ ٹانگے ایک سے دوسرے ٹینٹ کی جانب رواں ہیں تاکہ وہاں موجود والنٹیئرز کا ہاتھ بٹا سکیں. میں ہر ایونٹ کے لیے والنٹیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ زبردست اور باکمال ہے. اس میں آپ بچوں کی مدد کرتے ہیں. یہ ایک ایکٹیویٹی کلچر پر مبنی ہے. پھر آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا جو میری سالگرہ کے دن کے قریب ہی ہے. تو مجھے سالگرہ مبارک. اور اب سورج بھی نکل آیا ہے تو بہت مزہ آئے گا. ایون بھی والنٹیئرز کی اس ٹیم کا حصہ ہے اور وہ کائٹ کوپ ہے. ایون اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کو بھی والنٹیئر بننے کی ترغیب دیتے ہیں. میں پہلی بار ڈی سی میں کائٹ فیسٹیول کے دوران موجود ہوں اور میں نے سوچا کہ یہاں آ کر دیکھوں اور اس کا سب سے اچھا طریقہ مجھے رضاکار کے طور پر ہاتھ بٹانا لگا تاکہ میں اس بارے میں کچھ سیکھ سکوں. مجھے یہ کرنا اچھا لگا. میں نے سنا تھا کہ یہاں میں بچوں کو پتنگ اڑانے اور بنانے میں مدد کر سکتا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہاں آؤں اور مدد کروں.
मदद करना हमेशा ही अच्छा होता है। Fun job out here. It's not very hard and it's good to help out. Field has actual और ये है कैटलिन, जो वॉलंटियर मैनेजर हैं और फेस्टिवल में शामिल तमाम रजाकारों की टीम को लीड कर रही हैं। कैटलिन का कहना है ये फेस्टिवल रजाकारों की शमूलियत के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। Sure. So we have about 114 volunteers signed up with us today. They fall over. आज इस फेस्टिवल को मुमकिन बनाने में हमारे साथ 114 वॉलंटियर्स शामिल हैं और ये मुख्तलिफ फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जैसे काइट कॉप जो पतंगबाजी को महफूज बनाने का काम करते हैं। फिर दिन भर के वॉलंटियर्स हैं जो इस फेस्टिवल को मुमकिन बनाने के लिए सरगर्म रहते हैं। आज हमारे साथ पतंगबाज भी मौजूद हैं, बल्कि आज पतंगबाजी का मुकाबला भी जारी है बच्चों और बड़ों के लिए। फिर पतंगों का अस्पताल भी कायम है ताकि वक्त पड़ने पर पतंगों की देखभाल हो सके। फिर बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो हर तरह की सरगर्मियां हैं। We've got quite a few other things. We have some activities for kids, so a lot of activity volunteers and just people helping out. This festival would not work at all if we did not have. हम एक NGO हैं और हम वॉलंटियर्स के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारी तंजीम में कुल 8 मुलाजिमीन हैं और इस फेस्टिवल को देखने के लिए 10 लाख लोग DC आते हैं, और अगर ये रज़ाकार हमारी मदद ना करते तो हम कुछ भी ना कर पाते। तो ये हमारी हर लिहाज से बहुत मदद करते हैं। So the entire festival, which brings in over 1 million people to the district, we could not do anything without the assistance from our volunteers. So they help us tremendously with every aspect of event planning and event execution. तो इस पसे मंजर में ये कहना गलत ना होगा कि चेरी ब्लॉसम और काइट फेस्टिवल की खूबसूरती के पीछे दरअसल रज़ाकाराना जज्बे का हाथ है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, और जो ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा आज दरख्त लगाया। जो this was the first time both you and I planted a tree, right? It was the first time. It was so fun too. कैसा लगा आज पहली बार दरख्त लगाकर? हमारे दफ्तर से बहुत से लोग आज यहाँ वॉलंटियर करने आए हैं। हमने सोचा बाहर कुछ वक्त गुजारेंगे, मौसम का लुत्फ उठाएंगे और मिट्टी से खेलेंगे। Get a little dirty. It's a work day today, and a lot of companies would probably think no. आज तो काम पर जाने का दिन है और बहुत सी कंपनियां ये सोचती हैं कि लोगों को दफ्तर आना चाहिए, दफ्तर का काम करना चाहिए। तो आपकी कंपनी जैसी और कंपनियां जो अपने मुलाजिमीन को दफ्तर से बाहर रज़ाकाराना कामों के लिए भेजती हैं, इसे क्यों जरूरी समझती हैं? Well, I think the culture of our company हमारी कंपनी का माहौल ही कुछ ऐसा है कि हम कम्युनिटी के साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, मुकामी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये जरूरी है कि आप कभी कभी दफ्तर से बाहर भी निकलें। इस तरह आप अपने उन साथियों के साथ एक मुख्तलिफ माहौल में वक्त गुजारते हैं जो अच्छा रहता है। दफ्तर के अलावा जब आप इस तरह के काम करते हैं तो अपने दिमाग का एक मुख्तलिफ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और नए हुनर आजमाते हैं। मैं तो अब सोच रही हूँ कि कुछ अरसे बाद वापस आकर देखूं कि जो दरख्त हमने लगाया है वो कैसा फल फूल रहा है। आमतौर पर वॉलंटियर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी न किसी बहरान के बाद, जैसे अगर ज़लज़ला आ गया हो या सैलाबों की वजह से जब तबाहकारी होती है, तो ऐसे में लोगों की मदद के लिए रज़ाकार आते हैं। पाकिस्तान में हमने बहुत मर्तबा देखा है कि जब इस तरह के हालात हुए तो लोग मुल्क के कोने कोने से आए हैं और उन्होंने अपने हमवतनों की मदद की है। तो बहुत ही एक खूबसूरत ये मोमेंट होता है और ज़ाहिर है कि इससे रज़ाकारों की अहमियत का ख़ास तौर पर एहसास भी होता है हमें। अमेरिका में भी हाल ही में रियासत मिशिगन में एक शहर है फ्लिंट, जहाँ पे पानी का बहुत शदीद बहरान पैदा हुआ और उसकी वजह ये थी कि जो शहर में पानी के पाइप्स थे उनमें लेड यानी सीसे की मिकदार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो पानी जो नलकों से आ रहा था वो पीने के काबिल नहीं था। तो इस सूरत हाल में लोगों को जिस तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसमें उनकी मदद करने के लिए अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से वॉलंटियर्स वहाँ जमा हुए, रज़ाकार आए और उन्होंने क्या किया, चलकर देखते हैं। मिशिगन का शहर फ्लिंट 2 साल से पीने के आलूदा पानी के जिस बहरान से गुजर रहा है, इसकी मिसाल अमरीकी तारीख में कम ही मिलती है। घरों के नलकों में आने वाला पानी सेहत के लिए इस कदर नुकसानदेह हो चुका है कि अब यहाँ ज्यादातर लोग इमदादी इदारों की जानिब से मिलने वाले पीने के पानी पर ही गुजारा कर रहे हैं। रियासत इलिनॉय के कस्बे बायरन में वाक़ वर्जीनिया बेलास्को का घर अगरचे फ्लिंट शहर की आबादी से 7 घंटों की मुसाफत पर है, लेकिन पीने का साफ पानी ना होने की तकलीफ को फासलों के बावजूद महसूस किया जा सकता है। ये एक बुनियादी इंसानी जरूरत है, आप पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। यही वजह है कि बेलास्को कई हफ्तों से रज़ाकारों की एक फौज में शामिल है।
जो फ्लिंट शहर में एक बुनियादी मिशन लेकर उमड़ आई है, और वो मिशन है यहाँ ज़रूरतमंद शहरियों को साफ पानी मुहैया करना, और साफ पानी के ज़रूरतमंद तो यहाँ सभी हैं। हमने फ्लिंट में इस वक्त अशद ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2000 से ऊपर रज़ाकारों को तैयार किया है। कीथ एल्वी अमेरिकन रेड क्रॉस डिवीजन डिजास्टर के एग्जीक्यूटिव हैं, जो फ्लिंट में इदारे की जानिब से रिलीफ की कोशिशों को देख रहे हैं। फ्लिंट रेड क्रॉस के लिए मामूल के बहरानों से हटकर है। ये सिर्फ पानी की सप्लाई का मामला है। ये ऐसा नहीं जैसा कि हमें टोर्नेडो के वक्त इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में पेश आता है, जहां आप नुकसान को देख सकते हैं, या समुद्री तूफान जहां हवाएं निजाम दरहम बरहम कर देती हैं। पानी अब नलकों या शावर की बजाय बोतलों में पहुंचाया जा रहा है। रेड क्रॉस फ्लिंट इलाके में कई मुख्तलिफ इदारों के साथ काम कर रही है। उसका कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत पानी की बोतलों की नहीं है। ऐसे मजीद लोगों की जरूरत है जो मुख्तलिफ मराकज़ में जाकर पानी तकसीम करने में मदद करें। लोगों की सख्त जरूरत है। पानी से भरा गोदाम एक अलग चीज है, लेकिन इन लोगों तक इस पानी को पहुंचाना एक अलग बात है जिन्हें इसकी जरूरत है। वो लोग जिनसे रजाकार वर्जीनिया बेलास्को की मुलाकात यहाँ की आबादियों में अपने काम के मामूल के दौरान होती है। ये देख के मुझे बहुत हैरत हुई कि अमेरिका में एक ऐसा शहर भी है जहाँ लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। टेरेंस जॉनसन दिसंबर से इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वो जहाँ इन रजाकारों के मशहूर हैं, वो इस मसले के देरपा हल का इंतजार कर करके थक चुके हैं। लोगों को बोतलों में पानी पहुंचाना इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं। पाइपलाइनों की मुरम्मत से ही ये मसला हल हो सकेगा। और ये एक ऐसा गोल है ना तो जिसके लिए कोई हतमी तारीख दी गई है और ना ही इसकी लागत वाज़ेह हुई है। केसी ट्री वालों की अच्छी बात यह है कि लंच भी देते हैं। तो लंच ब्रेक का टाइम हो गया, मैं कुछ खाने पीने लगी हूँ। लेट्स स्टे विद अस। रज़ाकार बनकर कितने मुनफरद हुनर सीखे जा सकते हैं, इसकी एक मिसाल देखिए इस ब्रेक के बाद। वैसे तो अमेरिका में बहुत से इदारे ऐसे हैं जो छोटे बड़ा कामों के लिए वॉलंटियर्स की मदद लेते रहते हैं, लेकिन बाज़ इदारे ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल में वॉलंटियर्स की मदद के बगैर अपने मकासद हासिल ही नहीं कर सकते। जैसे आज हमने देखा केसी ट्री जो है, इनको दरख्तों की प्लांटिंग के लिए और दरख्तों का ख्याल रखने के लिए वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह का एक इदारा है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। ये इदारा दुनिया भर में लोगों को बहुत ही कम कीमत में बहुत ही महफूज और माकूल रिहाइश मुहैया करने की कोशिश करता है। और इस इदारे की खासियत यह है कि इसमें जो घरों की तामीर करते हैं लोग, वो तकरीबन तमाम ही वॉलंटियर्स होते हैं। और आमतौर पे तो हमारा ये ख्याल होता है कि जी जो वॉलंटियर कर रहे हैं उन्हें खुद कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, बल्कि सिर्फ कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंच रहा है। लेकिन हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के वॉलंटियर से मिल के ये अंदाज़ा होता है कि ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए वॉलंटियर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर नए हुनर सीखने में। 1976 में अपने क़याम से अब तक हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी दुनिया भर में 40 लाख से ज़्यादा अफराद के सरों पर छत कायम कर चुकी है। इस काम में तंजीम का सबसे बड़ा सहारा है रज़ाकार। My name is Mary Romeo. My name is Patrick McNerney, and I'm volunteering for Habitat for Humanity. I've always liked to. मुझे हमेशा से ही बाहर निकलकर काम करना पसंद है। घास काटना, बागबानी करना, ये काम मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करके वैसे ही खुशी मिलती है। I studied construction management in college, and while I had a really good grasp. मैंने कॉलेज में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं कंस्ट्रक्शन के तरीकों और मटेरियल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती। यहाँ काम करके मैंने हर चीज खुद इस्तेमाल की है। आरी, कुल्हाड़ी, ये सब चीजें इस्तेमाल करना और खुद घर बनाना मैंने यहाँ सीखा है। Know exactly what it means to build a house. A lot of people worry about money. आमतौर पर लोग पैसे की फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसे रज़ाकाराना काम की तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती। फिर ये काम आपके लिए क्यों अहम है? Doesn't even pay. Different programs that come together to make it easier for us to live. माली तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम सब इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस पैसे कमाने पर नहीं है। कॉलेज से निकलकर हम अभी अपनी कम्युनिटी पर तवज्जो देना चाहते हैं, अपने आप पर नहीं। Other opportunities to serve our community rather than serve ourselves first. All right, let's go.
people who volunteer for Habitat for Humanity. यहाँ आने वाले अक्सर रज़ाकार कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये काम सीखने का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा? The most important thing that I've learned is safety, and once you kind of get सबसे अहम चीज जो मैंने यहाँ सीखी है वो है सेफ्टी। जब आप महफूज तरीके सीख लेते हैं तो औजारों का इस्तेमाल मुश्किल नहीं रहता। आप मुश्किल तरीन मशीन भी 1 घंटे में चलाना सीख सकते हैं अगर सिखाने वाला अच्छा हो। यहाँ का स्टाफ और सुपरवाइजर्स बेहतरीन हैं और वो हमें अपना पूरा वक्त देते हैं। take the time to walk us through every little bit of every tool that we're using. When I first began, I was really impressed. जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि स्टाफ मुझे ड्रिल मशीन और हथौड़े पकड़ा देता था और वो कील ठोकने और पेंट वगैरह करने के लिए मुझ पर भरोसा करते थे। इससे मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई और अगर आप गलती करें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, इसे ठीक करने वाले मौजूद होते हैं। Takes a lot of the time because people know how to fix. This might sound like आपको शायद मेरे सवाल में जिनसी तफरीक का आंसर नजर आए, लेकिन लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ी बड़ी मशीनों के दरमियान एक लड़की क्या कर रही है। आप उन्हें क्या जवाब देंगी? That question comes up a lot, and it's definitely a bit of a learning curve. ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये काम यकीनन जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर चैलेंजिंग रहा है। लोगों का रवैया हमेशा हमारी तरफ वैसा नहीं होता जैसा मर्दों की तरफ होता है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये बात गैर मुतवक्के नहीं, लेकिन एक एक करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पर खवातीन की मौजूदगी को आम बना रहे हैं। Now, if you could, अगर आप इस सारे तजुर्बे को एक लफ्ज में बयान कर सकें तो वो क्या होगा? Challenging, definitely. I think as much as we all चैलेंजिंग। हमने खुद को इस काम के लिए तैयार तो जरूर किया था, लेकिन फिर भी हर दिन तवक्को से ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला होता है। It's always more difficult and it's always more tedious. Fantastic. Fantastic. केसी ट्रीज के लिए आज दरख्त लगाने वाले ज्यादातर रज़ाकार तो मेरी तरह ही ये काम पहली मर्तबा कर रहे थे, लेकिन हमारी मदद और रहनुमाई की वॉलंटियर लीडर्स ने ये भी रज़ाकार ही हैं, लेकिन इन्होंने ये काम करने की तरबियत हासिल की हुई है। What does it take to become? आप केसी ट्रीज के लिए रज़ाकार रहनुमा कैसे बनी? पहले मैंने दरख्तों की शनाख्त के बारे में कुछ क्लासेस ली, फिर ये दरख्त लगाने की बाकायदा वर्कशॉप भी मुनक्किद करते हैं जिसमें मैंने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के बाद आपको कम से कम 2 मरतबा किसी और रज़ाकार लीडर की रहनुमाई में दरख्त लगाने होते हैं। एक बार वो कह दे कि आपको ये काम करना आ गया तो फिर आप भी रहनुमा बन सकते हैं। इसमें कुल 3 हफ्ते लगे मुझे। लोगों को रज़ाकार क्यों बनना चाहिए? इससे आपको अपने बारे में कुछ नया जानने का मौका मिलता है और दूसरों के बारे में भी। I definitely learned a lot about और मैंने अपने बारे में ये सीखा है कि मुझे औजारों से थोड़ा कम डर लगता है। So thank you so much. ये था हमारा आज का शो। मुझे तो वॉलंटियर करके और दरख्त लगा के बहुत ही मजा आया। आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।